साथियों, मैं डॉक्टर आर के पांडे, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड एसएनएम हॉस्पिटल फिरोजाबाद। सबसे पहले मैं अभिवीरा फाउंडेशन का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस जागरूकता कार्यक्रम में आमंत्रित किया और हमारे देश के विद्यार्थियों के मध्य बोलने का एक मौका दिया ताकि हम उन्हें कोरोना वायरस के बारे में जागरूक कर सकें। यह अभिवीरा फाउंडेशन के द्वारा उठाया गया बेहद सराहनीय कदम है और मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है और इसने न केवल आर्थिक गतिविधियां अपितु सामान्य जनजीवन को भी अपनी चपेट में ले रखा है और सामान्य जनजीवन भी अपने घरों में सिमट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वुहान सिटी जो चाइना में है, वहां पर 31 दिसंबर 2019 को बताया गया कि एक निमोनिया जैसी बीमारी नए वायरस के द्वारा हो रही है और 7 जनवरी 2020 में यह डायग्नोस किया गया कि यह एक नोवल कोरोना वायरस है जो कि लोगों में फैल रहा है। धीमे धीमे यह वायरस सारे देश के चाइना से होते हुए सारे विश्व में फैल गया और आज इसने भारत को भी अपनी चपेट में ले रखा है। हमारी भारतवर्ष ने शुरू से ही, हमारी भारत सरकार ने इसके लिए जागरूकता भरे कदम उठाए, लोगों को अवेयर किया और इसके लिए पूरी तैयारी की, जिसकी वजह से हमारे देश में क्योर रेट आज काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आपको पता है कि ये एक वायरल डिसीज है और जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर करती है। तो शुरुआत इसकी जूनोटिक डिसीज के रूप में हुई, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुई, लेकिन आज इसके पर्याप्त सबूत हैं और जैसा कि सभी को पता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की वजह से जब भी कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है व्यक्ति, तो उसके खांसने से, छींकने से, उसके स्पुटम के जरिए एक एरोसोल माध्यम बनता है जिसके द्वारा वायरस ट्रांसफर होता है। यदि व्यक्ति पास में बैठे हुए हैं, कोई मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो वह उसको सीधे सीधे संक्रमित कर सकता है और सरफेस पे भी जो है यदि गिरता है और वह सरफेस पे उसको टच करते हैं हम लोग और धीमे से हमारी आदत होती है कि हम लोग उसको हाथ मुंह में और नाक में लगाते हैं अपने हाथ को, तो यह वायरस उसमें संक्रमित कर देता है सामने वाले को। लिहाजा इसके बचाव के लिए जो हमें उपाय अपनाते हैं वह आपको पता है कि एक तो रेस्पिरेटरी हाइजीन जरूरी है, एक हैंड हाइजीन जरूरी है। रेस्पिरेटरी हाइजीन में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग खांसते छींकते वक्त मुंह पर कपड़ा लगा के रखें और जब भी घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम लोग मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क होता है, उसे लगा के रखें। तो इससे जो है यदि दोनों व्यक्ति आमने जो खांसता छींकता है वो और सामने वाला व्यक्ति भी मास्क लगाए हुए है और यदि एक व्यक्ति उसमें कोरोना से इन्फेक्टेड है, वो भी अगर छींकता खांसता है, तब भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। अगर दोनों व्यक्ति मास्क लगाए तो 5% से भी नीचे चांसेस हो जाते हैं इसके कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के। जैसे कि आप सभी को पता है कि यह जो वायरस है, इसके लिए हमारे भारत सरकार ने तमाम सारी तैयारियां कर रखी हैं। हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं, तमाम जगह क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं। चूँकि इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो औसत 2 से 7 दिन है, मैक्सिमम 14 दिन तक। तो 14 दिन का हम लोग जो है एक पीरियड रखते हैं, क्वारंटाइन पीरियड। यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने का उसका है, तो उसे कोई सिम्टम डेवलप नहीं हुए हैं, तो उसको 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा, वॉच किया जाएगा और यदि सिम्टम डेवलप होते हैं तो उसकी पूरी जांच की जाएगी। और जांच के लिए जैसा कि आपको पता है कि चिकित्सालयों में पूरी सुविधा है और उसका हम लोग एक तो नेजल स्वैब लेते हैं, तो वो एक तो नेजोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं और एक ओरोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं। इस तरह से हम लोग उसका स्वैब लेते हैं और दूसरा उसका ब्लड सैंपल भी लेते हैं, सीरम सैंपल भी लेते हैं। उसको जांच के लिए हम लोग भेज देते हैं। हमारे फिरोजाबाद के सैंपल सैफई मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं इस समय जांच के लिए। तो जो आप जानते हैं कि ट्रिपल लेयर मास्क है, N95 मास्क का भी आपने नाम सुना है और PPE किट का भी नाम सुना है। ट्रिपल लेयर मास्क है वह जो है साधारणतः वही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड है और जो टीम उसके लिए काम कर रही है उनके लिए N95 मास्क रिकमेंडेड है। इसके अलावा PP किट का भी इस्तेमाल किया जाता है। PP किट में पूरी किट होती है जिसमें सिर पर पहनने के लिए कैप होती है, आँखों के लिए गॉगल्स होते हैं, चेहरे पर लगाने वाला मास्क होता है
ऊपर से नीचे तक गाउन होता है जो कि वाटर प्रूफ रहता है, और हाथों में ग्लव्स, पैरों में शूज़ इसके लिए अलग से पहने जाते हैं, जिनको पहनने का एक निश्चित क्रम होता है और इनको उतारने का भी एक निश्चित क्रम होता है। इसको जब हम पेशेंट पर काम कर लेते हैं, हमारी टीम काम करती है, तो उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, जिसको हम लोग बायोमेडिकल डिस्पोजल के तहत एक निर्धारित प्रक्रिया से ही उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसके लिए आपको जैसा कि पता है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो हम उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करते हैं, और जिसके उपचार के लिए उसको पूरा नई नई विधियाँ, नई नई दवाएं इसके लिए प्रयोग की जा रही हैं, जिनमें से जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। तो वह दवाइयाँ प्रयोग में आ रही हैं, और उन दवाइयों के द्वारा हम लोग इनका उपचार करते हैं, और अपने यहाँ क्योर रेट लगभग 33% है। इसके लिए वैक्सीन की भी तैयारी की जा रही है, जो कि पूरे विश्व में हर जगह, कई जगह इसकी तैयारियां हो रही हैं वैक्सीन बनाने की। हमारी भारत सरकार भी इसके लिए वैक्सीन तैयार करवा रही है। एक दूसरे से टेक्नोलॉजी या उसके लिए जो भी काम किया जा रहा है, वह एक दूसरे को जानकारी, उस प्रोसेस को आपस में शेयर भी किया जा रहा है, ताकि शीघ्र से शीघ्र बन सके। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद सितंबर 2020 तक इसकी वैक्सीन बन जाएगी। तब तक हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपना हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, यानी कि इसको अपने हाथों को हम लोग सैनिटाइजर से धोएं, और अच्छे साबुन से, विसंक्रमित करने वाले साबुन से, जैसे कि जो होते हैं डेटॉल, लाइबॉय वगैरह, इस तरह के साबुन से हम लोग अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक ठीक से धोएं। और उसका भी एक तरीका होता है कि हाथों को पूरा आपस में रगड़ना है, सामने से रगड़ना है, पीछे से रगड़ना है, इनके लॉक को रगड़ना है, और उसके बाद फिर इसके हाथ की गद्दी को रगड़ना है, अंगूठे को नीचे रगड़ना है, फिर इसके बाद कलाई को रगड़ना है। तो इस तरीके से हम लोग जो है हाथ को पूरा अच्छे से धो के 20 सेकंड तक करके फिर इसको साफ करते हैं। तो अगर हम लोग बार बार इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, क्योंकि हम कोई भी सरफेस छूते हैं तो सरफेस छूने के बाद इस संक्रमण को होने का खतरा रहता है, तो यदि इस प्रक्रिया को हम लोग ठीक से अपनाते हैं तो फिर हमें इसको वायरस के इन्फेक्शन फैलने का खतरा लगभग शून्य हो जाता है। और इसके अलावा रेस्पिरेटरी हाइजीन में, जैसा कि मैंने बताया, कि खांसते और छींकते वक्त कपड़ा लगाकर मुंह पर रखें, और यदि जब बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कम से कम 1 से 2 मीटर की डिस्टेंस लोगों से बनाकर रखें, आपस में एक दूसरे के इस समय संपर्क में ना आए, क्योंकि यदि यह वायरस यदि अब और ज़्यादा फैला और 3rd स्टेज में हम लोग पहुँचे तो बहुत ही समस्या हो जाएगी। तब यह नहीं पता रहेगा कि यह वायरस किस व्यक्ति को इन्फेक्शन किस व्यक्ति के द्वारा हुआ है, और फिर इसको रोकना बहुत कठिन हो जाएगा। तब हमारे पास केवल हर्ड इम्यूनिटी का ही सहारा रह जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी यानी कि जब पॉपुलेशन में 60% से ज़्यादा लोगों को यह इन्फेक्शन प्रभावित कर लेगा, तब उसके बाद उनमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। जैसा कि आपको पता है कि युवा जो रहते हैं उनकी खुद की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, जबकि जो वृद्ध होते हैं और जो बीमार होते हैं और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम है, उनके लिए खतरा ज़्यादा रहता है, बच्चों के लिए भी खतरा ज़्यादा रहता है। यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ से प्रभावित है, एड्स है, और उसको कैंसर जैसी बीमारियां हैं, कई सारी बीमारियां जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, या उसको ऐसी कोई दवाई चल रही है, कीमोथेरेपी वगैरह, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो फिर उसे संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वह अपना पूर्ण बचाव करें, किसी के भी संपर्क में ना आए, बेहतर है। और जब भी यदि किसी वजह से जाना भी पड़े तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, पूरी सावधानियां बरतें, हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, तभी जाएं। युवा जो कि स्वस्थ हैं पूर्णतः, उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, और धीमे धीमे वह इस बीमारी से लड़ लेते हैं, और इस बीमारी को बचाव की उनके अंदर ताकत होती है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है साथियों। हमें, जो आप लोग हैं, स्टूडेंट्स का काम है, शिक्षित लोगों का काम है कि अधिक से अधिक जनसंख्या को, अधिक से अधिक लोगों को जो शिक्षित हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको हम लोग जागरूक करें, उनको हम लोग बताएं कि कैसे इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। लिहाजा आप लोग इस कार्य में मुझे पूरी उम्मीद है कि जुट जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। और मैं पुनः एक बार अभिवीरा फाउंडेशन का धन्यवाद अदा करता हूं, और उन्हें साधुवाद देता हूं कि वह जन जागरण के इस कार्यक्रम में पूरी तत्परता और पूरे दिल से लगे हुए हैं। यह फाउंडेशन, जैसा कि आपको पता है, कि हमारे यूपी के ऑफिसर्स की वाइफ की ओर से चलाया जा रहा है,
और वह लोग इसमें काफ़ी एक्टिवली कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे शहरों में इस कार्यक्रम को चलाया है, जहाँ के लोगों को अवेयर किया है। आज फिरोजाबाद के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम सब लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।